एग्जाम्पल में देखो, कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 2026-27 अंडर ऑल टैक्स रेजिम। पर्सन मिस्टर ए की हमें टैक्स लायबिलिटी निकालनी है एवाई 26-27 के लिए, और हमें निकालनी है ये अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम। क्वेश्चन में आपको जैसे लिखा है ना ओल्ड टैक्स रेजिम, इसे वो ये भी कह सकता है कि अंडर ऑप्शनल टैक्स रेजिम, ठीक है, या फिर वो ये भी कह सकते हैं कि असेसी ने शिफ्ट आउट करा है, या फिर वो ये कह सकते हैं कि ऑप्टेड आउट करा है फ्रॉम न्यू टैक्स रेजिम, ठीक है, जिसे आप कहते हैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 बीएससी। तो बात एक ही है कि हमें उसकी टैक्स लायबिलिटी को निकालना है अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम। किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन में ये ऐसे दिया हो सकता है। अच्छा, अब आगे देखना, क्वेश्चन में डाटा देखो अपने को क्या गिवन है। नेट एग्रीकल्चर इनकम हमारे पास गिवन है 50,000 की, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम अपने पास गिवन है 4,95,000 की। अब सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे प्लीज। देखो, हमें कैसे पता चलता है कि पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा टैक्स लायबिलिटी निकालते समय। तो देखो, क्वेश्चन में जो पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट था, सब बच्चे मेरे साथ रिकॉल करेंगे। ये क्या होता है कि पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट तब एप्लीकेबल होता है अगर टैक्स पेयर है इंडिविजुअल, एचईएफ, एओपी, बीओआई या एजीपी, ठीक है। इसकी ना 3 कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि टैक्स पेयर है इंडिविजुअल, एचईएफ, एओपी, बीओआई या एजीपी, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारी क्या होती है कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। थर्ड कंडीशन होती है कि एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा टैक्स की कैलकुलेशन के लिए। अब ये वाले क्वेश्चन में देखो, हम चेक करते हैं कि क्या पार्शियल इंटीग्रेशन की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर किसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, पर्सन मिस्टर ए की। तो मिस्टर ए यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल, तो पहली कंडीशन अपनी सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन देखना कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर देखो, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम क्वेश्चन में हमारे पास कितनी गिवन है, 4,95,000 की। तो क्या ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है? तो देखो, यहाँ पर देखो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी होती है हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन ने ना यहाँ पर हमारे पास बोला है कि आपको ऑप्शनल टैक्स रेजिम दैट इज ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। और अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम हमारे पास टैक्स के 3 स्लैब होते हैं, ठीक है। एक होता है नॉर्मल इंडिविजुअल जो बिलो 60 वाले होते हैं, एक होते हैं सीनियर सिटीजन, और एक होते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन में कौन आ जाते हैं, वो रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी एज 60 ईयर या इससे ज्यादा होती है बट लेस देन 80 ईयर होती है। और सुपर सीनियर सिटीजन में कौन आते हैं, वो रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी एज 80 ईयर से ज्यादा होती है। अब यहाँ पर देखना, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो पर्सन मिस्टर ए इंडिविजुअल गिवन है, इसकी एज के बारे में हमें कुछ नहीं बता रखा, पर ये है तो इंडिविजुअल, और हमें बोला गया है कि ऑल टैक्स रेजिम में आपको इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन ऐसे अपने को गिवन हो और क्वेश्चन में उसकी एज ना बता रही हो और हमें ये निकालना हो कि ऑल टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन निकालना हो, उस केस में आप हमेशा ये अज्यूम करते हो कि वो इंडिविजुअल बिलो 60 वाला है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ पर हम जो टैक्स रेट फॉलो करेंगे वो करेंगे बिलो 60 वाली, और बिलो 60 के केस में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है 2.5 लाख की, ठीक है। ये टैक्स रेट वाले मैंने टॉपिक में आपको अच्छे से समझाया हुआ है। बिलो 60 के लिए जो टैक्स रेट की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है स्लैब की, वो होती है हमारे पास 2.5 लाख की, ठीक है। और अगर जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी कितनी होती है, सब बच्चे मेरे साथ रिकॉल करेंगे, वो होती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख की, और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में इनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है 5 लाख की अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम, ठीक है ना। अगर न्यू टैक्स रेजिम होता उसमें तो कोई सा भी इंडिविजुअल हो इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, उनके लिए सभी के लिए जो टैक्स स्लैब होती है वो होती है 4 लाख की। पर ये क्वेश्चन में हमें ऑल टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग पूछा है, तो हम ऑल टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर रहे हैं। पहले आप लोगों को ये समझ में आई कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी होती है, ठीक है ना। अब आगे मेरी बात सब बच्चे ध्यान से सुनो। देखो, अगर न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग वो कहता ना, तो अपन न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग में निकाल लेते, ठीक है। तो चलो वापस आ जाओ इसी क्वेश्चन की डिस्कशन पर। सब बताओ, क्या ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है? तो बिल्कुल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे वाले केस में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, 2.5 लाख की। तो क्या 495 2.5 लाख से ज्यादा है? बिल्कुल। तो यहाँ पर देखना हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है कि एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा है। तो देखो, एग्रीकल्चरल इनकम हमारे पास क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 50,000। तो ये थर्ड कंडीशन भी अपनी सेटिस्फाई होगी। तो इस केस में हमारा पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि तीनों ही कंडीशन पार्शियल इंटीग्रेशन की एप्लीकेबल हो जाती है। सब बच्चों के यहाँ तक बातें क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले हमेशा आपने ध्यान रखना है, जब भी आपको टोटल इनकम का क्वेश्चन है,
सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि टैक्स पेयर कौन है। फिर आप ये देखो कि अपने पास क्वेश्चन में ओल्ड टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग पूछा गया आंसर या फिर न्यू टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग आंसर पूछा गया, अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर सपोज करो आपको कुछ भी ना बता रखा हो, सीधा वो कहते हैं कि टैक्स लायबिलिटी निकालो और ये ना बताए कि ओल्ड टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग निकालना है कि न्यू टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग निकालना है, उस केस में आप पता क्या करोगे, आप ओल्ड टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग भी निकालो, न्यू टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग भी निकालो। दोनों में जहां पर भी टैक्स लायबिलिटी कम आ रही होगी ना, उसके अकॉर्डिंग हम कह देंगे कि एसएससी को ये चीज फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है ना, जहां पर अपनी टैक्स लायबिलिटी कम आएगी वहीं पर एसएससी को फायदा है और अकॉर्डिंगली उसी रेजीम में वो टैक्स पे कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में तो उसने बता ही दिया था कि आपको ओल्ड टैक्स रेजीम फॉलो करनी है, तो हमने ओल्ड टैक्स रेजीम अकॉर्डिंग ही आंसर को सोल्व करा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना हमने एजम्पशन लिए क्योंकि बताया नहीं था कि एसएससी की एज क्या है। तो जब भी कभी आपको एसएससी की एज ना बताए, वो इंडिविजुअल हो और उसकी एज ना बताई जाए, तो हमेशा अज्यूम करके चलोगे कि वो बिलो 60 वाला इंडिविजुअल है। और अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पर ओल्ड टैक्स रेजीम में बिलो 60 वाली जो हमारी 2.5 लाख वाली स्लैब होती है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका टैक्स निकालेंगे। ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन को हम करना शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन देखो, सबसे पहले हम लिख देंगे कि कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर, जो भी असेसमेंट ईयर है, हमारे वाले केस में 26-27 है, तो आपका बोले लिया अंडर ओल्ड टैक्स रेजीम, क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजीम में हम निकाल रहे हैं। देन आप पार्शियल इंटीग्रेशन की जो 3 कंडीशन हमने अभी डिस्कस करी है वो आप लिख कर आओगे। उसके बाद आप टैक्स की कैलकुलेशन, इसके जो स्टेप्स है वो निकालना शुरू करोगे। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होता है, हम निकालते हैं टैक्स ऑन नेट एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, अब हमारे वाले केस में देखो क्वेश्चन में कितना गिवन है, एग्रीकल्चरल इनकम ₹50,000 प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितनी गिवन है, 4,95,000। दैट इज अपने को टैक्स किसके ऊपर निकालना है, टोटल 5,45,000 पर। तो हम निकालते हैं टैक्स ऑन ₹5,45,000 पर। ठीक है, तो चलो यहाँ पर बताओ, ओल्ड टैक्स रेजीम में हमें निकालनी थी बिलो 60 वाली जो स्लैब होती है, सबसे पहली स्लैब, तो अप टू 2.5 लाख। बताओ जी, टैक्स रेट हमारा कितना होता है, नील। मोर देन 2.5 लाख बट अप टू 5 लाख, इसका मतलब नेक्स्ट 2.5 लाख पर अब टैक्स कितना लगेगा, 5%। मोर देन 5 लाख पर टैक्स कितना होता है, 20%। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचता है, बैलेंस बचता है 45,000। कैसे निकाला हमने, क्योंकि हमारे पास टोटल इनकम 5,45,000 की है, 5 लाख से ज्यादा कितनी है, तो डिफरेंस निकाला हमने 45,000 का, हमने कर दिया 25%। तो बताओ जी अब टैक्स कितना आ रहा है, तो ये अपने पास आ जाएगा ₹12,500 और ये आ जाता है ₹9,000। तो टोटल हमारे पास निकल कर आ जाएगा ये 21,500। ठीक है, सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखो, ये हमने पहला स्टेप कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, सेकंड स्टेप में हम निकालते होते हैं टैक्स ऑन नेट एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। दैट इज हमारे वाले केस में नेट एग्रीकल्चरल इनकम क्वेश्चन में गिवन है 50,000 और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इस वाले केस में क्या है हमारी 2.5 लाख की। तो हमें टैक्स किसके ऊपर निकालना है, दैट इज अपने को यहाँ पर टैक्स निकालना होगा ₹3 लाख पर। तो टैक्स ऑन ₹3 लाख। तो चलो जी बताओ कितना आएगा, अप टू 2.5 लाख हम कहेंगे टैक्स रेट क्या होता है, नील। ठीक है, मोर देन 2.5 लाख बट अप टू 5 लाख। तो बताओ जी हमारे वाले केस में यहाँ पर बैलेंस कितना बचेगा, ये बचेगा 3 लाख माइनस 2.5 लाख, तो ये आ जाएगा अपना 50,000 का 5%। तो कितना आ गया ये 2,500। ठीक है, तो देखो स्टेप 1 क्या था, टैक्स निकालना होता है नेट एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम पर। देन हमें टैक्स निकालना होता है नेट एग्रीकल्चर इनकम एंड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पर। और स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2। तो बताओ जी यहाँ पर इसे भी ना आप आउटर कॉलम में ले आओ 2,500 को, तो ये अपना कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये देखो 21,500 माइनस 2,500, तो ये आ जाएगा 19,000। ये हमारी क्या आ गई, टैक्स की अमाउंट। ठीक है, पार्शियल इंटीग्रेशन में हमारी ये टैक्स की अमाउंट आ गई। अब यहाँ पर चेक करो, हमें यहाँ पर देखना होगा कि क्या कोई सरचार्ज की या फिर रिबेट की प्रोविजन तो नहीं एप्लीकेबल हो रही। तो देखो सरचार्ज कब लगता होता है, सब बच्चे मेरे साथ रिकॉल करेंगे। अगर टोटल इनकम आपकी 50 लाख से ज्यादा हो, और रिबेट की बारी कब आती है, जो 87A का रिबेट होता है ओल्ड टैक्स रेजीम में, रिबेट तब होता है अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल हो आप, प्लस आपकी टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख वाली हो। ठीक है, तो हमारे वाले क्वेश्चन में क्या लगेगा, सरचार्ज या रिबेट। तो हमारे वाले क्वेश्चन में देखो जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो कितनी दे रखी है, 4,95,000 की।
तो अब सरचार्ज तो नहीं लग सकता, लेकिन रिबेट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजिडेंट इंडिविजुअल भी है प्लस टोटल इनकम भी कितनी है, अप टू 5 लाख। क्योंकि देखो ना अपने पास नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी गिवन है, 4,95,000 की, तो यहाँ पर रिबेट की प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगी। तो चलो रिबेट लगा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर माइनस कर दो लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। और वो कैसे है? वो होता है अपना जो भी आपका एक्चुअल टैक्स हो वो, और ₹12,500 विच एवर इज लेस, उतने तक का आपको रिबेट मिल जाएगा। हमारे वाले केस में देखो एक्चुअल टैक्स कितना निकाला है हमने अभी, 19,000 और 12,500 विच एवर इज लोअर। बताओ लोअर क्या है ये, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर इतने तक की अपने को रिबेट मिल जाएगी। अब बताओ ये कितना आ गया, 6,500। बस अब हमने रिबेट भी लगा दिया। अब तो सिंपल है, इसमें ऐड कर दो HEC@4%। ये 4% आप किसका करेंगे, 6,500 का आप 4% कर दो और ये अमाउंट आ जाएगी आपकी 260। तो बताओ जी यहाँ पर टैक्स पेएबल या जो टैक्स लायबिलिटी है हमारे पास कितनी आ रही है, 6,760। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों के यहाँ तक बातें? ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अगर सोच करो यहाँ पर मिस्टर ए की जगह HF लिखा होता, बाकी सारा क्वेश्चन सेम होता, ठीक है, तो अब बताओ क्या होगा? क्या यहाँ पर पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो टैक्स पेयर क्या होना चाहिए था, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI या AGP। और हमारे वाले केस में HUF है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रही थी। सेकंड कंडीशन के नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पर बिल्कुल ज्यादा है, क्योंकि HUF के केस में 2.5 लाख वाली स्लैब वाला ही होता है, जो पहली स्लैब होती है वही चलती है ऑल टैक्स रेजिम में। ठीक है, अब दूसरा देखना, इसके अलावा अगर हम तीसरी कंडीशन की बात करें कि जो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है वो 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, तो पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यहाँ पर भी लग जाएगा। देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये जो हम बातें अभी डिस्कस कर रहे हैं कि पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट या टैक्स रेट वाले कंसेप्ट, ये हम ऑलरेडी अलग से वीडियो अपलोडेड है, उसमें डिटेल में हर बात अच्छी तरीके से सीखे हुए हैं। बस यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, HUF के केस में गलती से भी आप रिबेट 87A वाली क्लेम मत कर लेना, क्योंकि जो रिबेट होती है ये 87A वाली, ये रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में ही होती है कंडीशन कि वो जो पर्सन है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि होता है क्या अक्सर ना एग्जाम में जो यूनिवर्सिटी लेवल की अगर हम बात करें, आपको ना शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में कभी कभार HUF का वो क्वेश्चन पूछ लेता है इसी तरीके का, फॉर एग्जांपल। ठीक है, और उसमें बच्चे क्या करते हैं कि क्योंकि आपका फ्लो बना होता है कि 5 लाख की टोटल इनकम तक आप लोगों को नॉर्मली रिबेट मिलती है, तो बच्चे ना HUF के केस में भी रिबेट दे जाते हैं। तो बस इतना ध्यान रखना कि जो HUF है उसमें रिबेट 87A की नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आप वैसे ही लगा लोगे। मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? सब बच्चे प्लीज मेरी बात ध्यान से सुने, जब भी आपको क्वेश्चन में टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकालनी होती है, दैट इज टैक्स कैलकुलेशन आपको करना होता है, तो हमेशा आपने ध्यान रखना है क्वेश्चन में आप पहले सबसे ये देखो कि जो असेसी है वो कौन है, सबसे पहले ये चेक करो। फिर देखो कि आपको रेजीम कौन सी फॉलो करनी है, कि ओल्ड टैक्स रेजीम पूछी गई है या न्यू टैक्स रेजीम पूछी गई है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, वो कुछ नहीं बता रहा कि कौन सी रेजीम फॉलो करनी है, तो और दोनों के अकॉर्डिंग आप टैक्स निकालो, और दोनों ही रेजीम में जहां पर भी टैक्स कम आ रहा होगा आप उसके अकॉर्डिंग आप बोल दोगे कि असेसी को ये वाली ऑप्शन चूज करनी चाहिए, क्योंकि इसमें उसकी टैक्स लायबिलिटी मिनिमम आ रही है। मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? और यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना आप, जो ऑप्शनल टैक्स रेजीम है उसमें अपने पास 3 स्लैब है, और जो न्यू टैक्स रेजीम है उसमें अपने पास एक ही स्लैब है, अगर हम इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AGP की अगर हम बात करें। अब टैक्स रेट क्या है ऑल टैक्स रेजीम में, न्यू टैक्स रेजीम में, क्या क्या स्लैब्स हैं, ठीक है, और टोटल इनकम को हम कैसे कंप्यूट करते हैं, टोटल इनकम की कंपटीशन हो जाने के बाद टैक्स लायबिलिटी उसके ऊपर कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, ये मैंने टैक्स रेट वाली वीडियो में हर बात को अच्छे तरीके से बताया है। और जो पार्शियल इंटीग्रेशन का आज हमने कंसेप्ट देखा, ये भी हमने एग्रीकल्चर इनकम की जो वीडियो अपलोडेड है उसमें मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।